कहानी संचय क्लास 7 चैप्टर 6 नमक का दहेज। विजय नामक एक वृद्ध राजपूत योद्धा अपनी मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। अपनी जिंदगी में उसने अनेक लड़ाइयों में अपने जौहर दिखलाए थे और कई युद्ध जीते। जीवन के इस अंतिम क्षण में उसके बेटे अजय और अजित उसकी सैया के पास खड़े थे। दोनों बहुत उदास थे। वे अपने पिता को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते थे और उनका उतना ही आदर करते थे। अजय तो जवान हो चुका था पर अजीत अभी किशोर ही था। पिता ने अजय से कहा, बेटे, अपने भाई की अच्छी तरह से देखभाल करना, उसे बहादुर, ताकतवर और भला इंसान बनने की सीख देना। कुछ दिनों बाद विजय की मृत्यु हो गई। दोनों बेटे जैसे अनाथ हो गए। अब घर की जमीन जायदाद, ढोर डंगर और चारागाहों की जिम्मेदारी अजय के कंधों पर आ गई थी। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी और कठिन थी, पर उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसकी एक ही तमन्ना थी कि उसका छोटा भाई बहादुर, ताकतवर और भला इंसान बने, ताकि आगे चलकर उसका नाम रोशन करे। अजीत का सारा समय घुड़सवारी, शिकार खेलने और तीरंदाजी करने में बीतता था। सारे इलाके में उससे अच्छा तीरंदाज दूसरा नहीं था। अजय अपने छोटे भाई अजीत को बेहद चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर अजय की बीवी अजीत को उतना पसंद नहीं करती थी। वह चाहती थी कि छोटे भाई को खेती बाड़ी के काम में अपने बड़े भाई अजय का हाथ बटाना चाहिए। एक दिन अजीत घर लौटकर आया। उसने अपनी भाभी से खाना मांगा। रसोई में जाकर अपने आप क्यों नहीं ले लेते? उसकी भाभी ने ऐसा बोला, तुम्हारे सारे काम मैं ही करूंगी। अजीत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर अकेले ही बैठकर खाने लगा। पहला ही कौर मुंह में रखा था कि मुंह का स्वाद बिगड़ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। क्यों भाभी? अजीत ने पूछा। क्या कारण है जो आज आपने खाने में नमक नहीं डाला है? भाभी ने जवाब दिया, अगर तुम्हें नमक डला हुआ स्वाद सुहाना लगता है तो जाकर सांभर की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? सांभर राजस्थान का एक राज्य था। यह राज्य अपनी नमक की झील के लिए प्रसिद्ध था। तो आप यह चाहती हैं? अजीत ने कहा, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ, आपकी सौगंध, और सांभर की राजकुमारी को लेकर ही आऊंगा। अजीत उसी समय घोड़े पर सवार होकर सांभर की ओर चल पड़ा। 2-3 दिन की यात्रा के बाद वह सांभर जा पहुंचा और पहुंचते ही राजा से मिलने सीधे राजमहल की ओर चल दिया। महाराज, उसने राजा से निवेदन किया, मैं आपके दरबार में नौकरी करना चाहता हूँ। राजा ने अजीत की ओर देखा। अजीत सुंदर, सुडौल और ताकतवर नौजवान था। राजा को वह एक ही नजर में पसंद आ गया। अजीत के बोलने चालने का ढंग भी बहुत सभ्य और शिष्ट था। राजा ने उसे अपनी अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास एक ही मकान भी दे दिया। राजा के यहाँ नौकरी पाकर अजीत बहुत प्रसन्न था। एक दिन सांभर का राजा बहुत सारे लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए निकला। उसने अपना घोड़ा इतनी तेज दौड़ाया कि अजीत के सिवा और कोई भी उसका साथ नहीं दे सका। राजा और अजीत तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब राजा बहुत थक चुका था। वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में से एक खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए अजीत तलवार म्यान से बाहर निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने की झाड़ियों में से एक चीता निकला। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठने ही वाला था कि चीते ने उसकी ओर छलांग लगा दिया, मगर अजीत बला और फुर्तीला था। वह तुरंत झपटा और चीते से भिड़ गया। थोड़ी ही देर की भयानक लड़ाई के बाद अजीत ने चीते को मार दिया, लेकिन उसके मरते ही वह खुद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राजा दूर बैठा अजीत और चीते की लड़ाई को देख रहा था। उसकी दिलेरी और स्वामी भक्ति देखकर वाह वाह कर उठा और उसने अजीत को घायल होकर बेहोश होते देखा तो उसका मन व्याकुल हो गया। उसने आगे बढ़कर अजीत का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथों से हवा करने लगा। कुछ देर बाद शिकारी दल की मदद से
अजीत को जल्दी जल्दी से वहां महल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वहां उसे एक खास कमरे में रखा गया और उसके इलाज के लिए राज वैद्यों को बुलाया गया। कई दिनों तक अजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग यह सोचने लगे कि वह नहीं बचेगा। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे, इसलिए उन्हें अजीत की बड़ी चिंता थी। कुछ दिनों बाद अजीत की तबीयत सुधरने लगी। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन राजा ने अजीत को अपने पास बुलाकर कहा, अजीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं। महाराज, अजीत ने जवाब दिया, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो आगे भी खुशी से अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ। तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं और महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है। राजा ने कहा, वह उपाय क्या है? तुम्हारे साथ अपनी राजकुमारी की शादी करना। महाराज, अजीत ने कहा, यह तो मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात होगी। आपकी इस कृपा के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जब लोगों ने सुना कि राजकुमारी की शादी अजीत से होने वाली है, तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं और राजसी विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। राजा रानी आपस में दहेज की बात करने लगे कि कितने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कपड़ा देना है। मगर तभी अजीत ने राजा के पास आकर एक अनोखा निवेदन किया, महाराज, मुझे यह सोना चांदी जवाहरात हीरे कुछ नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ। क्या चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा। अजीत ने कहा, अगर आप मुझे सांभर नमक से लदे 200 ऊंट दहेज में दे दें तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। इस अनोखी बात से राजा रानी दोनों ही बड़े हैरान हुए। परंतु जब अजीत ने नमक का दहेज मांगा तो रानी राजा मान गए। विवाह के उपरांत राजकुमारी और अजीत ने राजा और रानी को प्रणाम किया और विदा लेकर अजय बड़े भाई के घर की ओर रवाना हो गया। उनके पीछे सांभर नमक से लदे 100 ऊँटों का काफिला चलने लगा था। अजीत को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही अजय को पता लगा कि उसका छोटा भाई घर वापस आ रहा है, वैसे ही वह दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। जब दोनों भाई आपस में गले मिले तो मारे खुशी के उनकी आंखें भर आईं। अजीत ने अपनी दुल्हन को भाभी से मिलवाया। भाभी के पैर छूकर उसने राजकुमारी का परिचय करवाया और कहा, यह घर के सारे कामकाज में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा दहेज के रूप में मुझे इतना ढेर सारा नमक मिला है कि जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर अजीत की भाभी रोने लगी। उसे अपनी उस बात पर बहुत अफसोस था जो उसने वर्षों पहले अजीत से कही थी। उसने बड़े ही प्रेम से राजकुमारी का स्वागत किया। उसे इस बात की खुशी थी कि जो कुछ भी हुआ उसका अंत ही अच्छा हुआ। धन्यवाद। यह कहानी शंकर द्वारा रचित लिखी गई है।